राधे राधे सभी को, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस जो आज का हमारा वीडियो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मतलब आपको एक प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा कि आखिर जो हमारे यूथ है आजकल का इन फीलिंग्स की चपेट में आके जो है नशे के आदी हो जाते हैं, किसी भी नशे को करना शुरू कर देते हैं। तो इस वीडियो को जरूर आप देखना, चाहे आप सिगरेट पीते हो, शराब पीते हो या खुद भी इस चीज का सेवन करते हो, वीडियो बहुत रिलेटेबल लगेगी। तो इस वीडियो को पूरी देखना। सबसे पहला रीजन है इमोशनल पेन फ्रॉम सॉरो एंड लॉस। जैसे कोई अपना है आपका, कोई काफी क्लोज है, वो आपकी लाइफ में अब नहीं। जरूरी नहीं है कि किसी की डेथ हो गई, कई बार होता है कि बच्चों की लाइफ में ऐसा हो जाता है कि कोई बहुत अच्छा फ्रेंड्स हैं तो उनसे एक दूरी बन जाती है, ब्रेकअप्स हो जाते हैं। कई बार ऐसा हो रहा है कि उनकी लाइफ से इंसान जा रहा है जो उन्हें एक्सेप्टेबल नहीं है, जिसे वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। बच्चे या यूथ, कोई भी, आप बड़े लोग भी ऐसा कर सकते हैं। उस चीज से बचने के लिए उस टाइम पे फिर वो इंसान ऐसा सोच लेता है, मैं ये फीलिंग संभाल नहीं पा रहा हूँ। उस फीलिंग से फाइट करने के बजाय वो किसी नशे को पकड़ना शुरू कर देता है ताकि अपना माइंड रिलैक्स कर सके, जो कि एक थोड़ी देर की रिलैक्सेशन होती है और बाकी सिर्फ और सिर्फ इल्यूजन होता है। तो ये था इसका पहला रीजन। गाइस जो दूसरा रीजन है वो है हार्ट ब्रेक एंड रोमांटिक स्ट्रगल्स। तो इसमें क्या होता है गाइस, किसी के साथ म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग में हो लेकिन वो आपके साथ उस तरह से अंडरस्टैंडिंग नहीं रख रहा है। जैसे कि ये किसी के साथ भी हो सकता है, ये हो सकता है हमारे घर वालों के साथ भी, मम्मी पापा के साथ भी हो सकता है, बच्चों के बीच में हो सकता है, भाई बहन के बीच में हो सकता है, भाई भाई के बीच में हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में हो सकता है, फ्रेंड्स के बीच में हो सकता है कि यार मैं इसे इतना प्यार करता हूँ लेकिन ये बदले में मुझे नहीं कर, मैं अपने दोस्त का इतना साथ देता हूँ लेकिन ये मुझे उतना नहीं दे रहा है। तो एक वो फीलिंग जो है एक बंदे को घेर लेती है, जो सेल्फ पिटी में डाल देती है थोड़ी अपने आप से कि यार मैं क्या प्यार के लायक नहीं हूँ। मैं सबसे मेन चीज है कि इंसान नशा करता है सिर्फ और सिर्फ रियलिटी से भागने के लिए। ऐसी फीलिंग से भागने के लिए एक इंसान जो है नशे का सहारा लेना शुरू कर देता है। तीसरा रीजन है गाइस, वो है पारिवारिक समस्याएं, फैमिली प्रॉब्लम्स और थोड़ी मतलब इमोशनल एक्सपेक्टेशंस। जब हम किसी से रख ले, पेरेंट्स आपको निगलेक्ट कर रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं, वो मतलब भी एक लाइफ में डिस्टर्ब है लेकिन उस वजह से वो अपने बेटे को टाइम नहीं दे पा रहे, अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे और उसे पीट रहे हैं या तो उसे निगलेक्ट किया जा रहा है। उस वजह से जो है वो मतलब अपने आप को नफरत करना, अपनी लाइफ से नफरत करना शुरू कर देता है। साथ में ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि एक बच्चे की या किसी की भी, आप किसी लवर की कह लो या किसी दोस्त की कह लो, एक इमोशनल एक्सपेक्टेशन होती है किसी और से। वो एक्सपेक्ट करता है कि जैसा मैं आगे से बिहेव कर रहा हूँ मुझे भी वैसा ही मिले, जो कि गलत है। आपको एक्सपेक्टेशंस किसी से नहीं रखनी चाहिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही रहता है कि इंसान एक्सपेक्ट करता है और इस वजह से उसका दिल टूटता है, वो फीलिंग उसे संभाली नहीं जाती और ये एक सीधा कारण बनता है इंसान का नशे में घुसने। पारिवारिक समस्याओं में ये चीज भी आ जाती है कि जैसे कई बार पेरेंट्स जो है वो अलग हो रहे हैं, दे आर गेटिंग सेपरेटेड, वो डाइवोर्स ले रहे हैं। उस सिचुएशन में भी कई बार जो बच्चे की मेंटल हेल्थ है वो मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पाता है उस सेपरेशन को कि मैं पापा के पास रहूं, मम्मा के पास रहूं। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने इस वजह से जो है नशे की शुरुआत की है। जो फोर्थ रीजन है गाइस, वो है पीयर प्रेशर एंड सोशल एक्सपेक्टेशन। पीयर प्रेशर है वो होता है सामाजिक तनाव। अब कई बार ऐसा होता है कि आप समाज में काफी सोशली मतलब इनसिक्योर हो, आप समाज में जाना उठना ज्यादा पसंद नहीं करते क्योंकि आपको लगता है कि यार मैं इन जैसा नहीं, फिर आप उन जैसा बनने की कोशिश करते। मतलब जो ये दौर होता है ना कि 15 से 18 ये दौर होता है, इस दौर में लड़का हमेशा पीक पे रहना चाहता है। ये हमारी सोसाइटी की, जो हमारे बच्चों की सोसाइटी है उसकी सबसे गलत बात है कि बच्चों में उल्टे काम कर रहा है। या तो उसे इज्जत मिलेगी या जो बिल्कुल ही टॉपर है या तो उसे इज्जत मिलेगी। तो जो बच्चे बिल्कुल टॉप पे नहीं जा पाते वो बॉटम में चले जाते हैं, वो फिर एकदम बिगड़े हुए बनना शुरू कर जाते हैं कि नाम तो हमारा ऐसे भी हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि जो सामाजिक दबाव होता है वो मतलब एक बच्चे को नशे की राह में, ड्रग्स की राह में ले जाने के लिए सबसे बड़ा मुख्य कारण बन जाता है। वो कैसे? क्योंकि एक बच्चा क्या चाहता है कि कोई ऐसा लड़का है जो शरारती है लेकिन उसके आसपास काफी लड़के घूम रहे हैं, काफी उसके साथ आउट है, मतलब है ना, लड़के उससे काफी इंप्रेस्ड है। वो उस चीज से थोड़ा इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, उसे एक सोशल एंजाइटी आने लग जाती है कि यार ये सारे इतना प्यार करते हैं। उन चीजों को, उस गैप को खत्म करने के लिए कई बार एक बच्चा जो है नशे की ट्राई करना शुरू कर देता है, उस लोकप्रियता के लिए, उस दोस्ती बनाने के लिए, उस गैप को कवर करने के लिए वो चीजें शुरू कर देता है जो अगला इंसान शुरू कर रहा होता है, जो कि एक गलत बात। जो पांचवा रीजन है गाइस वो है स्ट्रेस एंड प्रेशर। ये जैसे हो सकता है एकेडमिक प्रेशर भी है, फ्यूचर अनसर्टेनिटी है। जैसे अब आपको फ्यूचर की भी टेंशन है कि यार फ्यूचर में मेरे एग्जाम्स कैसे होंगे, ये होगा वो होगा। कॉलेजेस में बच्चे ऐसा करते हैं कि मास्टर्स की ज्यादा टेंशन ना लें तो वो थोड़ा मतलब स्मोक कर लिया, शराब पी ली, वो जो रियलिटी है उससे भागने के लिए वहाँ पे नशे का इस्तेमाल शुरू करती है। कुछ फ्यूचर की कुछ प्रॉब्लम आ गई, कोई बीमारी लग गई है किसी घर के इंसान को, जो कुछ वैसी प्रॉब्लम होगी है, उसमें जो है घर का कोई व्यक्ति जो है कि मेरे को जी टेंशन हो रही है फ्यूचर की, इसका क्या होगा, मेरे को अपने फ्यूचर की टेंशन हो रही है, उसमें पीना शुरू कर देता है, कोई नशा करना शुरू कर देता है। तो ये ऐसे प्रेशर्स और ऐसी जो हमारी फ्यूचर से रिलेटेड हमारी परेशानियां होती हैं उनकी वजह से जो है हम ये चीजें शुरू कर देते हैं। जो इसका छठा रीजन है गाइस, वो छठा रीजन सबसे मेन रीजन है और सबसे ज्यादा डेंजरस है, वो है डिजायर फॉर थ्रिल एंड क्यूरियोसिटी। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो ये समझते हैं कि जो सिगरेट पीना, शराब पीना
देना, छोटी उम्र में ये सब शुरू कर देना बड़ों वाले काम होते हैं। मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि ये थ्रिल है, वो सिर्फ और सिर्फ कूल दिखने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपना एक रुतबा बनाने के लिए कि यार मेरे बारे में भी ऐसा बोला जाए कि ये शराब पीता है और इतनी शराब पी लेता है कि इसे कुछ होता ही नहीं। तो वैसी चीजों की वजह से कई बार जो है अपने ही डिजायर्स की वजह से, और कई बच्चे ऐसे भी आपने देखे होंगे कि स्कूल में होते हैं लेकिन उन्हें जो स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनके खिलाफ जाना हमेशा अच्छा लगता है। उन्हें वो थ्रिल लगता है कि यार मैं रूल्स तोड़ूंगा, क्योंकि एक गलत मेंटेलिटी बनी हुई है, इसे चेंज करना बहुत जरूरी है। ये चीज जो है उत्पन्न स्कूल से ही हो जाती है, हमारे बचपन से ही हो जाती है, जो एक बहुत बड़ी बीमारी को आगे जाके जन्म देती है। इस चीज को सुधारना बहुत जरूरी है। जब तक बच्चे ये नहीं समझेंगे कि ये कोई थ्रिल नहीं है, बच्चा भी जरूर नहीं है, ये कोई बड़ा भी हो सकता है, 30-35 साल का, 40 साल का, यार कोई नशा आ गया नया मार्केट में और उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई अंदर से कि यार ऐसा क्या है इसमें कि लोग इतना मर रहे हैं, ऐसा क्या है इसमें, एक बार करने से क्या हो जाएगा, एक बार करने से क्या हो जाएगा। इस क्यूरियोसिटी से लोग इस चीज को ट्राई करना शुरू कर दे रहे हैं और ये सबसे डेंजर रीजन है, क्योंकि मैक्सिमम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इस चीज की वजह से इसे शुरू कर दिया, जिनकी लाइफ में कोई टेंशन नहीं थी, इनका कोई रीजन नहीं था, सिर्फ शुरू किया, क्यों किया जी, बस जी ऐसे ही कर लिया। बस वो ऐसे ही करने की वजह से, मजे मजे में करने की वजह से वो सजा बन गया। क्योंकि ऐसा होता है कि जो ड्रग्स होता है, जब वो शुरू में इंसान को खुशी देना शुरू करता है, मजा देना शुरू करता है, वो बार बार करने में उसे मजा आता है, उसे बार बार करने की इच्छा होती है कि यार मैं फिर से कर लूं, मैं इसमें सुन रहता हूँ, मैं इसमें एंजॉय करता हूँ। तो वैसी सिचुएशन में रहना वो बार बार पसंद करता है, दैट्स इट। और जो लास्ट रीजन है गाइस, वो मेंटल हेल्थ इश्यूज, जैसे डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, ट्रॉमा हो गया। डिप्रेशन में कई तरह की फीलिंग्स आ जाती है कि बंदा है कई रीजंस की वजह से दुखी है, उसके साथ कुछ मतलब ऐसा बड़ा घट गया है लाइफ में वो, जिससे वो उभर नहीं पा रहा है, उसकी उम्मीद नहीं रही है जीने की, कुछ ऐसा उसके साथ हो गया। तो उन चीजों की वजह से जो है हम मतलब कई बार एक इंसान या बच्चा कह लो आप या यंगस्टर कह लो, तो वो जो है इस नशे की चपेट में आना शुरू हो जाते हैं। दूसरी चीज इसमें जो आती है वो आती है एंजाइटी। एंजाइटी हो गया, जैसे घबराहट हो रही है इंसान को कि मैं घबरा जा रहा है बहुत जल्दी, मैं रात अंधेरे से डरता हूँ, कभी मैं अकेले रहने से डरता हूँ। तो वैसी चीजों से बचने के लिए कई बार इंसान नशे का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है ताकि उससे उसे हिम्मत मिल जाए। जो कि वो इसमें लास्ट जो आता है वो आता है ट्रॉमा। जैसे किसी को फिजिकली ट्रॉमा दे दिया कि किसी को मार पिटाई हो रही है, किसी की डेली उसके साथ शोषण हो रहा है, उसका मानसिक शोषण हो रहा है, ठीक है, या तो उसका यौन शोषण हो रहा है, या तो क्या जैसे किसी का फिजिकल अब्यूज बार बार हो रहा है, किसी ऐसी चीजें उसके साथ हो रही हैं। तो उन चीजों की वजह से वो चीजें वो अपने दिमाग में बार बार उस चीज से अपने आप को हर्ट करता रहे। ट्रॉमा की वजह से वो ट्रॉमा उसे बार बार तंग करता है और उस ट्रॉमा से भागने के लिए क्या चॉइस लेता है, वो एक नशे की चॉइस लेना शुरू कर देता है। वो नशे को चूज करता है कि नशे उसके आदी हो जाते हैं और धीरे धीरे करके उसमें पूरी तरह से डूबना शुरू हो। जो हीरोइन होती है, जो चिट्टा होता है खासकर, वो जो है मतलब हमारे मानसिक जो मुद्दे होते हैं, हमारे जो मानसिक तनाव होते हैं, कम करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो पूरी तरह से हमें नम कर देगा, पूरी तरह से हमें शांत कर देगा, एकदम बेहोशी की हालत में कर देगा कि हमें नींद आ रही है। हम मतलब दिमाग सोचने की हालत में रहेगा ही, दिमाग कुछ सही सोच ही नहीं पाएगा, दिमाग सिर्फ एक चीज सोचेगा कि आखिर मैं चिट्टा कहाँ से लाऊं। इन रीजंस की वजह से एक नॉर्मल इंसान जो है, या एक नॉर्मल यंगस्टर या एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा जो है, वो नशों की चपेट में आ जाता है। और जो ये मैंने आपको रीजंस बताए, इन रीजंस को एड्रेस करने की वजह से जो इन चीजों से जूझ रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा मेंटल हेल्थ सपोर्ट मिलता है कि यार मुझे समझने वाला कोई है, मुझे कोई समझ रहा है। काफी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इन रीजंस की वजह से ही, किसी न किसी एक रीजन की वजह से ही अपने लाइफ में नशे का साथ लिया हो। लेकिन मैं आप लोगों को एक साफ सी बात बोलता हूँ कि हम सिर्फ और सिर्फ नशा करते हैं एक रियलिटी से भागने के लिए, लेकिन जो रियलिटी है उसमें बहुत मजा है। मतलब एक चीज मैंने पढ़ी थी कहीं कि जो जिंदगी का मजा है वो होश में रहने में है, बेहोशी में नहीं है। जो नशा है वो आपको बेहोश कर देता है। आप मतलब चलते फिरते तो हो, लेकिन आपका दिमाग बेहोश हो चुका है। तो उस बेहोशी में जो आपको लगता है वो आपको उस टाइम पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन देता है, लेकिन वो आगे जाके आपके लिए एक श्राप बन जाएगा, एक जाके सजा बन जाएगा। इस वजह से जो है आपको रियलिटी को फेस करना चाहिए। हमेशा डटे रहो यार, कुछ भी आए लाइफ में कोई बात, सबसे गलतियां होती हैं, हमसे भी हुई हैं, बहुत से ऐसे लड़के हैं जिनसे हुई हैं, लेकिन आज के टाइम पे वो सही है। अगर आप भी ये चीज जानना चाहते हो कि सही कैसे रहा जाएगा, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। मैं इस पे और कंटेंट लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं आपको पूरी तरह से डिस्क्राइब करूंगा कि आखिर इससे कैसे लड़ा जा सकता है। कोई भी लड़का इससे, कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान इस चीज से कैसे लड़ेगा। प्लीज स्टे ट्यून्ड। राधे राधे।